कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जहाँ से बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आना तय है। ये वही चैप्टर है जो हर बार आपके नंबर कट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े नहीं रहते हैं। इसलिए आपको बता दूं कि जितने भी लोग अभी तक जैव प्रक्रम वाले चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, और नहीं तो सब्र करें। वीडियो के लास्ट में आई बटन पर लिंक आपको मिलेगा, वहां पर जा करके देख सकते हैं। और यदि मेरे और वीडियोस आपको चाहिए तो जैसे जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम आप यूट्यूब पर सर्च करिए, जैव प्रक्रम बाई बायो अमन, नियंत्रण एवं समन्वय बाई बायो अमन, जीव जनन कैसे करते हैं बाई बायो अमन। मेरे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जाइए वहां पर देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आज हम लोग जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए, बहुत ही कम समय लेंगे आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से हम शुरू करते हैं। पहला है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बताइए आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। इन सभी क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे, कितने लोगों ने सही जवाब बताया। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा सभी। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है? तो अधिकतर लोग इसमें क्लिक कर देंगे वृक्क, किडनी। चार ऑप्शन है, वृक्क, प्लीहा, यकृत, आमाशय। तो अधिकतर लोग इसको क्लिक कर देंगे किडनी में, वृक्क में। तो भैया वृक्क गलत आंसर है। ठीक है, ये होता है कहां पर? लीवर में, यकृत में होता है ये। चौथा क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? चार ऑप्शन है, संयोजन क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सभी। तो भैया जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बना रहता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए याद रखना, 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड, 6 डिब्बो और 12 डिब्बा पानी, फिर क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों चाहिए। इसके बाद क्या बनेगा? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये क्या होता है? तो ये होता है ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है ना। इसलिए ये तो आपको पता होना ही चाहिए, छोटे से बच्चे को भी पता रहता है। मतलब एकदम छोटा सा ना बोल देना कि 2 साल का है उसको पता है, उसको भी नहीं पता रहता। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहयोग करता है? आपका ब्लड है ना, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहयोग करता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लसिका। लसिका जिसको लिम्फ बोलते हैं। बताइए आरबीसी करता है क्या? तो रक्त का थक्का जमाने में काम कौन करता है? तो वो करता है प्लेटलेट्स। अधिकतर लोग लसिका को और आरबीसी को लगाए होंगे। तो आरबीसी क्या होती है? लाल रुधिर कणिका होती है। आरबीसी में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, ये तो कैप गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन है आरबीसी, तो आप आरबीसी लिखेंगे। और यदि ऑप्शन आरबीसी नहीं है तो आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है, वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण कैसा होता है? तो वो लाल होता है। इसके बाद ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर
हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है एटीपी, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्जी बॉडी। बताइए। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? देखो गलत लिख गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं। डन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन्स किसके पाचन में सहायक होता है? देखिए, जो इंसुलिन होता है ये हार्मोन सबसे पहले देखिए कहां से निकलता है। तो इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय की बीटा सेल्स से, है ना। इंसुलिन हार्मोन्स किसके पाचन में सहायक होता है? तो वो है चीनी, सुक्रोज के पाचन में सहायक होता है। चीनी जो होता है उसके पाचन में इंसुलिन सहायक होता है। चीनी, पालक, दूध, रसीला पदार्थ, तो चीनी को ही, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में जो है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसको शुगर हो जाता है, बोलते हैं इसको डायबिटीज़ है ना। इंसुलिन के फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसमें मेडिसिन आपकी प्रयोग की जाती है, उनको क्या बोलते हैं? मेडिसिन जो है, देखो एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। वो मेडिसिन अक्सर लोगों को खाई जाती हैं। मेटफॉर्मिन तो खाई ही जाती है। अगर मेटफॉर्मिन याद आए तो मेटफॉर्मिन तो खाई ही जाती है, लेकिन और है एक, चलो अभी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है ना। चीनी, इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा सेल से ये निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डायबिटीज रोग। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा होता है? तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन होता है? याद रखना, ट्रैकिया। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स, जिसको बोलते हैं गलफड़े। अगर पूछ ले मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो मनुष्य का श्वसन अंग होता है फेफड़ा, जिसको बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। अगला क्वेश्चन है, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल होती है 7 से 8 मीटर की, उसमें से सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल। तो याद रखना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी, कौन? छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वो आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबी भाग होती है। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, इलियम और जेजुनम। डियोडुनम, जेजुनम और इलियम, ये सीरियल से है ना। जो इलियम भाग होता है छोटी आंत का, कौन सा भाग? जो इलियम भाग होता है, उस इलियम भाग में भोजन का संपूर्ण अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का जमना। दही को जमने के लिए कौन सा जीवाणु आवश्यक है? तो लैक्टोबैसिलस बैसिलाई। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया है ये? तो ये किण्वन की प्रक्रिया है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कौन सा, इसको तो नहीं बताऊंगा। दूध में कौन सी एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। अब ये एंजाइम वाला तुम बताओ, शायद बता दिया क्या? नहीं बताया हूं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखना, केसीन प्रोटीन पाई जाती है ना। चलो एक क्वेश्चन अभी और है, और ये क्वेश्चन है हार्ट यानी कि हृदय से, है ना। इस क्वेश्चन को बताना बहुत जरूरी है और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझें तो फिर याद रखिएगा आप रोते रह जाओगे, बोलोगे भैया कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है, हृदय तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, अगर हार्ट की बात आए, किसकी? हार्ट की, तो आपको कुछ वहां पर समझने वाली बात ही नहीं है। आपको पता है हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। ठीक है, 4 चेम्बर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। हम देखते हैं कि ये है हमारा, मान लेते हैं ये है फेफड़ा, है ना, लंग्स। लंग्स ये है नीचे हार्ट। हार्ट के 4 चेम्बर हैं। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं आलिंद।
अलिंद। नीचे वाले भाग को बोलते हैं नीलय। नीलय। उस साइड वाला भाग क्या है? बायां, है ना। तो क्या होगा? बायां अलिंद, फिर बायां नीलय। फिर ये क्या होगा? दायां अलिंद और दायां नीलय। कौन सा? बायां अलिंद बायां नीलय, दायां अलिंद दायां नीलय। तो जो लंग्स से कौन सा रुधिर है? लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे आता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से वाल्व के माध्यम से वो नीचे आ जाता है। कहां पे? बाएं नीलय में। फिर बाएं नीलय से नली लगी होती, फिर सीधे पूरे शरीर में ये फैल जाता है। ये फैलता किसके माध्यम से है? धमनी के माध्यम से। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि लंग्स से बाएं अलिंद में जो शुद्ध रुधिर आता है वो किसके माध्यम से आता है? तो वो आता है फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से। फुफ्फुसीय शिरा, है ना, पल्मोनरी वेन्स की वजह से। और फिर यहां पर ये रुधिर शरीर में गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर से आया दायां अलिंद में। दायां अलिंद से रुधिर गया नीचे दायां नीलय में। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय, याद रखना, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय। फिर दायां नीलय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लंग्स में। ये कौन सी वेन्स ले गई? तो इसको ले गई है पल्मोनरी आर्टरी। हमें पता है कि आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। जो हार्ट होता है, हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेंबर, है ना। हार्ट की स्टडी क्या कहला, हार्ट की जो वो हार्ट के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? कार्डियो। हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। हार्ट के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। अगर देखा जाए हार्ट के बाहर एक पतली दीवार, है ना, एक पतली झिल्ली की कवर चढ़ी होती है, वो कवर कौन सी होती है? वो होती है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की एक परत चढ़ी होती है। हार्ट किस प्रकार का ऑर्गन है? तो हार्ट एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है? ये खून को ना ही साफ करता है, ना ही कुछ करता है, ये सिर्फ और सिर्फ करता है हार्ट ब्लड को पंप करना। क्या करना? तो ब्लड को पंप करना। सिर्फ ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये एक पंपिंग मशीन है। क्या है? पंपिंग मशीन है। अगर पूछा जाए हार्ट की सर्जरी को क्या बोलते हैं, तो हार्ट की सर्जरी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी, है ना। अगर पूछा जाए एसए नोड, है ना, और एवी नोड कहां पर पाए जाते हैं, तो एसए और एवी नोड जो होते हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं, वो हृदय में पाए जाते हैं, है ना। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके हृदय से संबंधित। और मुझे ऐसा लगता है कि हृदय से संबंधित क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और हृदय को हेल्दी रखने के लिए, है ना, आपको जो फैटी चीजें होती हैं उनको कम खाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हृदय से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ पे आज के क्वेश्चंस यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।